प्रीतम घर से निकल रहा था कि तभी सिग्नल में फंसी उसकी कार पर एक ठक ठक होती है और वो कांच नीचे करके देखता है तो एक फूल वाली फूल लिए खड़ी थी। फूल ले लो सेठ। अरे इतनी धूप में तो तुम्हारा रंग काला हो जाएगा, डर नहीं लगता? सेठ, दिहाड़ी ना बने और सारे फूल मुरझाकर मर जाएं तो ये सोचकर डर लगता है, गोरी चमड़ी काली होने पर नहीं। प्रीतम जेब से छुट्टे पैसे निकालकर महक को देता है। महक खुश होकर उसे फूल देती है। नहीं नहीं, पैसे मेरी तरफ से रख लो, कुछ खा लेना, तुम भूखी होगी। ओ सेठ, भिखारी नहीं हूँ मैं, अम्मा की फूलों की दुकान है, मदद के लिए सिग्नल पर बेच देती हूँ। अम्मा दुकान संभाल लेती है, जल्दी फूल बिक जाते हैं, मगर हम मांग कर नहीं खाते हैं। 1 मिनट रुको सेठ, ये तुम रखो। महक एक गुलाब निकालकर प्रीतम की शर्ट में लगा देती है। मेरी ओर से रख लो सेठ, एकदम मुफ्त। प्रीतम एकटक महक की आंखों में झांक कर देख रहा था। सिग्नल हरा होता है और प्रीतम गाड़ी निकालता है। वो कांच में दूर जाती महक को देखता रह जाता है। वो जब घर आता है तो महक की आंखें उसे रह रहकर याद आ रही थी। तुमसे तो फिर से मिलना होगा लड़की, तुम्हारे फूल की खुशबू कुछ अलग सी है। अगले दिन जानबूझकर प्रीतम उसी जगह गाड़ी रोकता है। आज भी महक वहीं थी। तभी प्रीतम हॉर्न बजाकर उसे बुलाता है। ओ सेठ जी, तुम आज भी? अरे फिक्र नॉट सेठ, मैं भूखी नहीं मरूंगी, मुझे तुमसे भीख नहीं चाहिए। अच्छा, ये तुम्हें नहीं मुझे है, वो भी एक कॉफी। कॉफी? हाँ, मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? मैं बदले में तुम्हारे सारे फूल खरीदना चाहूंगा। और महक खुश होकर उसे सारे फूल बेच देती है और प्रीतम के साथ कॉफी पर चलती है। प्रीतम को महक की बातें पसंद आती है, इसीलिए वो अब से रोज महक से मिलने निकलता, उसे फूल खरीदकर पैसे देता और फिर उसे कॉफी पर ले जाता। प्रीतम आजकल बड़ा खुश रहने लगा था। अरे प्रीतम, आज सवारी फिर से कहाँ सवार है? जल्दी में हूँ माँ, आकर बात करता हूँ, मुझे ठीक 10 बजे कहीं पहुँचना है। बहुत मेहनती है मेरा बेटा, बिना नाश्ता किए ही भाग गया। माफ करना मम्मी जी, पर देवर जी की ये रंगत तो किसी और चीज की लग रही है। आपका साहबजादा प्यार में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रीतम मुझसे कुछ छिपाता नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताता। अरे मम्मी जी, लड़की जब तक प्यार में ना हो तो बेटे होते हैं, एक बार प्यार में पड़ जाए तो माशिका के चमचे बनकर रह जाते हैं, चमचे। पर भगवान न करे मेरी बात सच हो। मालती रहीला की बात पर गंभीरता से गौर करती है। उस दिन भी प्रीतम महक को काम से बंक मरवाकर कॉफी पर ले जाता है। आप आज बड़ा खुश लग रहे हैं। क्यों ना हो खुश, फूलवाली के साथ रोज इतनी मजेदार कॉफी जो पीने को मिलती है। ओहो, कितना बड़ा गधा हूँ मैं, अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। मेरा नाम महक है सेठ। महक? तभी कुछ अलग सी खुशबू है तुम्हारी। और हाँ, सेठ नहीं, प्रीतम, बस प्रीतम। प्रीतम? मगर किसके? चाहो तो तुम्हारा बन सकता हूँ। प्रीतम की बात सुनते ही महक की हंसी एकदम से रुक जाती है और वो प्रीतम से नजरें चुराने लगती है। नजरें मत चुराओ महक, मैं सीरियस हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रीतम, इसके लिए तुम्हें मेरी माँ से बात करनी चाहिए। प्रीतम हाथ पकड़कर महक के साथ उसकी माँ की दुकान पर जाता है और अपनी बात रखता है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या महक? जिसकी गाड़ी में बैठने की तेरी औकात नहीं है, उसी गाड़ी के मालिक से हाथ में हाथ डाले घूम रही है। हाथ छोड़ इनका। माफ करना साहब, ये नादान है, दुनिया के रंगों से जल्दी ही ललचा जाती है। ये मेल जोल हंसना खेलना 2-4 मिनट तक अच्छा लगता है, मगर जब वो समय खत्म होगा और आप चले जाओगे तो मेरी बेटी को बहुत ठेस पहुंचेगी। पर माँ जी, मैं क्यों जाऊंगा कहीं? मैं तो महक से प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ, इसे अपनी माँ की बहू बनाना चाहता हूँ। और तुम्हारी माँ, क्या वो एक फूल वाली को अपने बड़े घर की बहू स्वीकारेंगी? नहीं नहीं साहब, हम छोटे लोग हैं, हमारे सपने की औकात भी बस रोज कमाना रोज खाने जितनी ही है। माँ एकदम सही बोल रही है प्रीतम, महलों में लगने वाले फूलों की तरह हम गरीब लोग भी बस कुचले ही तो जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम चले जाओ और दोबारा मुझसे कभी मिलने मत आना। नहीं जाऊंगा। तुम्हारा ये कहना है ना कि माँ तुम्हें नहीं अपनाएगी, पर मैं अपना रहा हूँ ना, और मेरी जिद के आगे तो माँ को भी झुकना होगा। चलो मेरे साथ। उधर मालती ने घर में मेहमान बुलाए थे प्रीतम के रिश्ते के लिए। हमारी बेटी प्रिया तो इतनी टैलेंट से भरी है कि सारे रिमिक्स गानों पर चुटकी में ही रील बना डालती है। मम्मी जी, गानों के टैलेंट का क्या करेंगे हम लोग? तुम खाने खजाने के बारे में पूछो ना। चुप कर, अमीर लड़की है, पढ़ी लिखी है, बाकी खाने का तू देख लेना बहू।
और खजाना तो ये लाएगी ही साथ में। मुझको तो आपकी प्रिया बहुत पसंद आई जी, मेरी ओर से रिश्ता पक्का है। सब खुश थे कि दरवाजे की घंटी बजती है। रेणुका दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने प्रीतम महक का हाथ थामे खड़ा था और महक दुल्हन के जोड़े में थी। रिश्ता तो यहाँ पक्का हो गया मम्मी जी। मैं कहना रही थी, देवर जी की रंगत बदली बदली सी लग रही है। बाप रे मालती, अच्छी औकात दिखाई तूने, शाबाश। मेरी बेटी तेरे लिए मजाक होगी, मेरे लिए नहीं। खुद की औलाद संभल नहीं रही और आई है हमसे रिश्ता जोड़ने। हाँ, मेहमान जा चुके थे। महक सहमी सी खड़ी थी, मगर प्रीतम ने उसका हाथ थामे रखा था। माँ, मैंने शादी कर ली है और ये तेरी छोटी बहू है। मालती आग बबूला होकर उसकी ओर बढ़ती है और अपना हाथ उठा ही रही थी कि तभी वो चांटे की बजाय प्रीतम का गाल सहला देती है। आजा, अंदर आजा, बहू को भी ले आ। प्रीतम और महक ये देखकर बहुत खुश होते हैं। रेणुका हैरान थी। अरे मम्मी जी, ये क्या कर रही हो? तुमसे बगावत करने वाले को ही लाड लड़ा रही हो? हाँ, क्योंकि बेटे ने जो किया सो किया। अब मैं कुछ करके बेटे को भी खो दूं? ना ना ना, ये तमाशे वाली सास नहीं हूं मैं तो चलूंगी शकुनी की चालें। तू बस देखती जा। माँ, ये महक है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। और ये बहू? जी, करती हूँ प्यार। आखिर महक के मुंह से भी सच निकल गया और प्रीतम ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। कितनी सुंदर बहू लाया है तू, शाबाश। दोनों की जोड़ी को किसी की नजर न लगे। बता तो, कौन खानदान है बहू? जल्दी बता। शादी तो मर्जी से कर ली, पर रिसेप्शन तो बड़ा ही होगा ना। वो फूल। सही बता, फूलचंद टेक्सटाइल वालों की बेटी है ये महक? हाँ? नहीं माँ, वो फूल। हे राम, अगर वो नहीं है तो फूलनाथ ज्वेलर्स, जिनके पूरे 10 ज्वेलरी शोरूम है शहर में, उनकी इकलौती बेटी। फिर तो नाम महक मित्तल। ओह माय गॉड। देख रेणुका, बहू को हमें सोना देना होता, पर ऐसे भरे पूरे खानदान से आई है कि हमें कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। तूने तो दिल ही खुश। मालती तो जश्न मनाने लगी थी। महक और प्रीतम एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी प्रीतम एक सांस में सारा सच बोल देता है। अरे मेरी बात तो सुन लो तुम। महक ना टेक्सटाइल वालों की बेटी है, ना ज्वेलर्स के घर से है। महक एक फूल वाली है, जिसकी माँ भी फूल वाली है और बाबा भी। प्रीतम की बात सुनकर दोनों सास बहू का तो मुंह फटा का फटा रह जाता है। तो देवर जी फूल वाली को घर उठा लाए? इसका मतलब मेरी देवरानी एक फूल वाली है? छी, आ थू थू थू। तू सड़क की गंदगी उठाकर यहाँ लेकर आया है? ऐसा क्यों किया आखिर तूने बेटा? क्यों? मेरा क्यों गुरूर तोड़ दिया तूने? क्योंकि मैं प्यार करता हूँ महक से, सच्चा प्यार। अरे तो प्यार अपनी बिरादरी में कर लेता, ये कचरा पट्टी से क्यों किया? और तू सत्यानाशी की फसल, बढ़िया हाथ मारा तूने। हाँ, तुम्हारे फूलों की औकात हम लोगों के पांव तले कुचले जाने की है, पर तूने हम लोगों के गले का हार बनना चाहा। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ माँ, बीच में मत आ, वरना। महक के लिए माँ बेटा आमने सामने आ गए थे, मगर क्या इस बड़े घर की ये छोटी बहू खुद की जगह बना पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए एनिम स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।